नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान वर्सेस ICICI लोम्बार्ड एलिवेट प्लान के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज मैंने इस वीडियो में प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिक फीचर्स, ऑप्शनल राइडर्स, डिस्काउंट्स, वेटिंग पीरियड्स और एंड में मैंने प्रीमियम को कवर अप किया है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके दोनों ही प्लान से रिलेटेड सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि दोनों ही प्लान में कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा in terms of premium and in terms of features। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस एलिवेट प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अडल्ट की एंट्री एज दोनों ही प्लान के अंदर 18 ईयर्स टू मैक्सिमम नो एज लिमिट है। ऑप्टिमा सिक्योर में अगर मैं चिल्ड्रन की एंट्री एज की बात करूं तो वो 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक फैमिली के साथ फ्लोटर बेसिस में कवर रहते हैं। वहीं अगर मैं एलिवेट प्लान की बात करूं तो उस प्लान के अंदर 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 30 इयर्स तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कवर रहता है। दोनों ही प्लान आपके इंडिविजुअल बेसिस पर भी अवेलेबल है एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्रीमियम आप मैक्सिमम पे कर सकते हैं दोनों ही प्लान के अंदर। जोन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को कंपनी ने 2 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज टियर 1 एंड टियर 2। वहीं अगर हम एलिवेट प्लान की बात करें तो उसको कंपनी ने 4 जोन में डिवाइड किया है, दैट इज जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी। सम इन शॉर्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़ तक का सम इन शॉर्ट अवेलेबल है। वहीं अगर हम एलिवेट प्लान की बात करें तो उस प्लान में कंपनी आपको 5 लाख से लेकर मैक्सिमम 1 करोड़ का सम इन शॉर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस एलिवेट प्लान के अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आपका इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इन शॉर्ट कवर्ड है, यानी कि अगर कोई पर्सन 24 घंटे या उससे ज्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज होता है तो उस दौरान उनका जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा आएगा, चाहे वो उनका रूम रेंट है, आईसीयू चार्जेस है, डॉक्टर फीस है, नर्सिंग चार्जेस है या अदर मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारे ही एक्सपेंसेस दोनों प्लान के अंदर अप टू सम इन शॉर्ट कवर्ड है। रूम लिमिट की अगर मैं बात करूं तो दोनों प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। वहीं अगर मैं आईसीयू चार्जेस की बात करूं तो दोनों ही प्लान के अंदर आईसीयू चार्जेस को लेकर भी किसी टाइप का कोई लिमिटेशन नहीं है, जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करेगी। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कवर करती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान की अगर मैं बात करूं तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी 60 डेज का कवर करती है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी आपका 180 डेज का कवर करती है। वहीं अगर मैं एलिवेट प्लान की बात करूं तो उस प्लान में कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का कवर करती है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कंपनी 180 डेज का कवर करती है। डे केयर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर डे केयर ट्रीटमेंट आपका अप टू सम इन शॉर्ट कवर्ड है, यानी कि वो सर्जरीज, वो बीमारियां जिनके लिए हमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की नीड नहीं होती है, लेस देन 24 आवर में जिसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, लाइक स्टोन, कैटरेक्ट, वो सारी ही बीमारियां आपकी दोनों प्लान के अंदर अप टू सम इन शॉर्ट कवर्ड है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर आपका डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है अप टू सम इन शॉर्ट, यानी कि अगर पर्सन की हालत ऐसी नहीं है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में वो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की निगरानी में घर पर भी ले सकता है, जिसका सारा खर्चा कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करेगी। बट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के केस में मिनिमम 72 घंटे का ट्रीटमेंट लेना कंपलसरी है, तो ही कंपनी उसका सारा एक्सपेंस कवर करेगी। होम केयर ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम केयर ट्रीटमेंट फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है। होम केयर ट्रीटमेंट के केस में भी आप घर पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसका सारा खर्चा कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करती है। होम केयर ट्रीटमेंट आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर की अगर हम बात करें तो दोनों ही प्लान के अंदर ऑर्गन डोनर के केस में सारा एक्सपेंस कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करती है, यानी कि अगर इन फ्यूचर कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नीड पड़ती है तो कंपनी उस पर्सन का ट्रीटमेंट का एक्सपेंस भी कवर करती है, प्लस जो पर्सन उन्हें ऑर्गन डोनेट कर रहा है उस डोनर का भी जो सर्जरी का कॉस्ट आएगा वो कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट कवर करती है दोनों ही प्लान के अंदर। रोड एम्बुलेंस की बात करें तो रोड एम्बुलेंस को लेकर भी किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू सम इन शॉर्ट का कवरेज रोड एम्बुलेंस के केस में प्रोवाइड करती है। एयर एम्बुलेंस की बात करें तो एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, एलिवेट प्लान के अंदर ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर आप अप टू 5 लाख तक का एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। सेकंड, मेडिकल ई ओपिनियन, ये फैसिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, एलिवेट प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंडर कंपनी के कुछ लिस्टेड 51 क्रिटिकल बीमारियां हैं, अगर उन बीमारियों में से कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है और पर्सन कोई ई
ओपिनियन लेना चाहता है, सेकंड मेडिकल ओपिनियन लेना चाहता है, तो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर साल में एक बार आप ई ओपिनियन बेनिफिट भी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीस्टोर बेनिफिट। रीस्टोर बेनिफिट आपका दोनों ही प्लान के अंदर अवेलेबल है। रीस्टोर का मतलब अगर बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में एग्जॉस्ट हो जाता है और सेम ईयर में वही पर्सन या अदर फैमिली मेंबर दोबारा से हॉस्पिटलाइज होता है, तो कंपनी बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर कंपनी आपको सिंगल टाइम रीस्टोर बेनिफिट देती है। वहीं अगर मैं एलिवेट प्लान की बात करूं तो उस प्लान में कंपनी आपको अनलिमिटेड टाइम रीस्टोर बेनिफिट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका प्लस बेनिफिट। प्लस बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर मिलेगा। इसके अंडर कंपनी आपको 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी ईयर, जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है, चाहे आपकी पॉलिसी में क्लेम हो या ना हो। यानी कि अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, 2 साल अपनी पॉलिसी को अगर वो कंटिन्यू करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के साथ, तो 10 लाख का कवरेज उनका 20 लाख का हो जाएगा। यहाँ जो उनको बोनस मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, यानी कि क्लेम लेने पर उनके बोनस पर किसी टाइप का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो बोनस उनको मिल चुका है वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। उसी के साथ एलिवेट प्लान में कंपनी आपको नो क्लेम बोनस प्रोवाइड करती है, यानी कि क्लेम फ्री ईयर में 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस मिलता है, जो कि मैक्सिमम आपका 100% तक इंक्रीज होता है। यहाँ पर भी जो आपको बोनस मिलेगा वो आपका लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा, यानी कि अगर क्लेम लेते हैं तो उसका इंपैक्ट आपके बोनस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सिक्योर बेनिफिट। सिक्योर बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी आपको आपके बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, ऑप्टिमा सिक्योर प्लान चूज किया है, तो उस केस में कंपनी उसको सेम डे से डबल कवरेज, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी में 20 लाख का कवरेज डे 1 से प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट है आपका सुपर सिक्योर बेनिफिट। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में मिलेगा। एलिवेट प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। इसके अंडर कंपनी आपके बेस सम इंश्योर्ड का 200% एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड करती है सेम डे से। ये बेनिफिट अवेल करने के लिए 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड होना चाहिए, और अगर पर्सन 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो ही वो पर्सन सुपर सिक्योर बेनिफिट अवेल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे किया है, तो वो सेम डे से 30 लाख के लिए सिक्योर हो जाएंगे, जिसमें 10 लाख का बेस पॉलिसी रहेगा और 20 लाख का सुपर सिक्योर बेनिफिट रहेगा। रोबोटिक एंड मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो दोनों ही प्लान में किसी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी भी रोबोटिक सर्जरीज हैं, जितनी भी आपकी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमेबल बेनिफिट। ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्टिमा सिक्योर प्लान में मिलेगा, यानी कि ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आपके जितने भी नॉन पेएबल आइटम्स हैं, ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब के भी खर्चे अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। बट एलिवेट प्लान के अंदर कंज्यूमेबल आइटम्स कवर नहीं है। नेक्स्ट है आपका बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी का भी कॉस्ट दोनों ही प्लान के अंदर अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं, दोनों ही प्लान के अंदर कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर सैरोगेट मदर। ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपका एलिवेट प्लान के अंदर अवेलेबल है, जिसमें कंपनी आपका अप टू 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। इसी के साथ है आपका इन पेशेंट ट्रीटमेंट फॉर ओसाइट डोनर। इसका एक्सपेंस भी कंपनी आपका सिर्फ और सिर्फ एलिवेट प्लान में कवर करती है, जिसमें कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका वेलनेस प्रोग्राम। ये बेनिफिट भी सिर्फ और सिर्फ आपको एलिवेट प्लान के अंदर मिलेगा, जिसमें आप रिन्यूअल के टाइम पर अप टू 30% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने डेली स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं या अपनी गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो उस बेसिस पर आपका अप टू 30% तक का डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, जो कि आप रिन्यूअल पर अवेल कर सकते हैं। दोनों ही प्लान में किसी टाइप का कोई कोपेमेंट नहीं है और ना ही किसी टाइप का कोई सब लिमिट है। जो भी एक्सपेंस है कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। और टीपीए की बात करें तो दोनों ही प्लान आपका इन हाउस क्लेम सेटलमेंट करती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान वर्सेस एलिवेट प्लान ऑप्शनल राइडर। एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का फर्स्ट ऑप्शनल राइडर है माई हेल्थ क्रिटिकल इलनेस राइडर। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी के कुछ लिस्टेड 51 क्रिटिकल बीमारियां हैं। उन बीमारियों में से अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो कंपनी उस पर्सन को एक लमसम अमाउंट पे कर देती है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस। सेकेंड ऑप्शनल राइडर है माई हेल्थ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट राइडर। इस राइडर को चूज करके आप अपनी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 5000, 7500 एंड 10,000 का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड ऑप्शनल राइडर है एग्रीगेट डिडक्टेबल ऑप्शन, जिसमें कंपनी आपको 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसमें पर्सन अगर कोई भी डिडक्टेबल ऑप्शन अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करता है तो साल का जो भी पहला क्लेम होगा उसका वो डिडक्टेबल अमाउंट खुद बेयर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ कंपनी सेटल करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है विद 25,000 डिडक्टेबल और
लेट्स सपोज उनका 2 लाख का क्लेम आ जाता है तो कंपनी उनका 1,75,000 सेटल कर देगी और 25,000 डिडक्ट कर देगी, और ये डिडक्शन सिर्फ पहले क्लेम में होगा, सारे क्लेम में नहीं होगा। फोर्थ है आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। ये बेनिफिट ऐड करके आप अपनी पॉलिसी के अंदर अनलिमिटेड रिस्टोरेशन को ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर है इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, जिसमें कंपनी आपका एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को कवर करती है। ऑप्टिमा सिक्योर का सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है ऑप्टिमा वेलबींग राइडर, जिसमें कंपनी आपको अनलिमिटेड टाइम इन क्लिनिक कंसल्टेशन फैसिलिटी देती है, अनलिमिटेड टाइम आपका टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, अनलिमिटेड टाइम आप इसमें ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस ले सकते हैं और होम सैंपल कलेक्शन का भी बेनिफिट अवेल कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम। इसी के साथ अगर आप इन पैनल नेटवर्क प्रोवाइडर के थ्रू टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कंपनी आपको अप टू 50% का डिस्काउंट देती है, और उन्हीं के थ्रू अगर आप मेडिसिन वगैरह परचेज करते हैं तो उसमें कंपनी आपको अप टू 20% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है ABCD क्रॉनिक केयर। इसमें अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम है और वो पॉलिसी के अंदर मेंशन करते हैं तो नॉर्मली कंपनी उस पर 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट पर्सन ABCD क्रॉनिक केयर राइडर लेकर 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 30 डेज का कर सकता है। 8th ऑप्शनल राइडर है लिमिटलेस बेनिफिट। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी आपको पूरी लाइफ टाइम में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट का क्लेम करने का मौका देती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली और 2 साल के बाद उनका पहला क्लेम ही 50 लाख का आ जाता है तो कंपनी 50 लाख वन शॉट में सेटल कर देगी। ऑप्टिमा सिक्योर का लास्ट ऑप्शनल राइडर है पेरेंटहुड राइडर। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर पेरेंटहुड राइडर को ऐड करता है तो उसके अंदर कंपनी उसके मैटरनिटी एक्सपेंसेस को कवर करती है। मैटरनिटी में कंपनी उनका प्रीनेटल एक्सपेंसेस, पोस्टनेटल एक्सपेंसेस और डिलीवरी एक्सपेंसेस को कवर करती है। इसी के साथ कंपनी उनके इनफर्टिलिटी कवरेज यानी कि IVF एक्सपेंसेस को भी कवर करती है। वर्ल्ड वाइड कवरेज जिसमें कंपनी आपका मैटरनिटी ट्रीटमेंट, IVF ट्रीटमेंट और एम्ब्रियो फ्रीजिंग का खर्चा कवर करती है अप टू 1 लाख तक का। एलिवेट प्लान के अगर हम ऑप्शनल राइडर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शनल कवर आपका इनफाइनाइट केयर, जिसमें कंपनी आपके पूरी पॉलिसी लाइफ टाइम में एक बार अनलिमिटेड अमाउंट क्लेम करने का मौका देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है और पहला क्लेम ही उनका 20 लाख का आ जाता है तो वन शॉट में 20 लाख कंपनी उनका सेटल कर देगी। एलिवेट प्लान का सेकंड ऑप्शनल राइडर है पावर बूस्टर राइडर, जिसमें कंपनी आपको 100% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है, चाहे आपकी पॉलिसी में क्लेम हो या ना हो, और मैक्सिमम वो आपका अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड तक इंक्रीज होगा। थर्ड ऑप्शनल राइडर है जंप स्टार्ट बेनिफिट, जिसमें अगर किसी पर्सन को पॉलिसी लेने से पहले हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा या ओबेसिटी जैसी कोई प्रॉब्लम है जिसमें नॉर्मली कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, बट अगर पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर जंप स्टार्ट बेनिफिट को ऐड करता है तो वो अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के 3 ईयर के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करके 30 डेज का कर सकता है। एलिवेट प्लान का फोर्थ ऑप्शनल राइडर है बीफिट राइडर। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर बीफिट राइडर को ऐड करता है तो कंपनी उनके ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर करती है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कंपनी ने बीफिट को प्लान A, B, C, D, E, F एंड G में कैटेगराइज किया है। जो प्लान आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपके ओपीडी एक्सपेंसेस को कवर करेगी। फिफ्थ ऑप्शनल राइडर आपका क्लेम प्रोटेक्टर। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी आपके नॉन पेएबल आइटम्स यानी कि जिनको हम कंज्यूमेबल आइटम्स भी बोलते हैं लाइक ग्लव्स, पीपी किट, सिरिंज, वो सारे एक्सपेंसेस भी आपके प्लान के अंदर कवर्ड हो जाएंगे। सिक्स्थ ऑप्शनल राइडर है आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर, यानी कि अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी जिस परसेंटेज से आपका इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है मेडिकल लाइन में उतने ही परसेंटेज से आपके कवरेज को भी एवरी ईयर इंक्रीज करेगी। सेवेंथ ऑप्शनल राइडर है डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस कवर, यानी कि अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आप ईयरली बेसिस पर एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। एट्थ ऑप्शनल राइडर आपका कन्वलेसेंस बेनिफिट। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर कन्वलेसेंस बेनिफिट ऐड करता है तो कंपनी उन्हें अप टू 20,000 का बेनिफिट देती है। अगर कोई पर्सन 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के लिए कंटिन्यूअसली हॉस्पिटलाइज है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 20,000 का लमसम अमाउंट पे कर देती है। नाइन्थ ऑप्शनल राइडर है आपका नर्सिंग एट होम। अगर आप ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो कंपनी आपको नर्सिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है घर पर, जिसमें कंपनी आपका 2,000 पर डे और मैक्सिमम 10 डेज का नर्सिंग एट होम फैसिलिटी का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 10th ऑप्शनल राइडर आपका कंपैशनेट विजिट, यानी कि अगर कोई पर्सन काम के सिलसिले में या घूमने के पर्पज से किसी अदर
स्टेट या सिटी में जाते हैं और वहां उनकी तबियत खराब हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग केस में हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तो उस केस में अगर कोई पर्सन 5 दिन या 5 दिन से ज्यादा के लिए कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटलाइज है और उनके ब्लड रिलेशन में कोई उनकी फैमिली से उनसे मिलने जाता है बाय एयर और बाय ट्रेन, तो कंपनी उनका ट्रेवल का जो भी एक्सपेंस होगा अप टू 20,000 तक का वो कवर करेगी। 11th ऑप्शनल राइडर आपका हेल्थ चेकअप राइडर। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर ये राइडर ऐड करता है तो कंपनी उन्हें 0.5% और मैक्सिमम 5,000 का हेल्थ चेकअप बेनिफिट प्रोवाइड करती है, वो भी कैशलेस बेसिस पर। 12th ऑप्शनल राइडर आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर, यानी कि कंपनी के कुछ लिस्टेड 51 क्रिटिकल बीमारियां होती हैं। अगर उन 51 क्रिटिकल बीमारियों में से कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो कंपनी उन्हें एक लमसम अमाउंट पे कर देती है। इसमें कंपनी आपको अप टू सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 50 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है क्रिटिकल इलनेस के केस में। अगर ये बेनिफिट किसी पर्सन को लेना है तो उसका एज 50 ईयर या 50 ईयर से कम होगा तो ही वो पर्सन ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड कर सकता है। 13th ऑप्शनल राइडर आपका पर्सनल एक्सीडेंट राइडर, जिसमें कंपनी आपका एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी को कवर करती है, जिसमें कंपनी आपका आपको सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 50 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। अगर किसी पर्सन को ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करना है तो उनका एज 60 ईयर या 60 ईयर से कम होगा तो ही वो पर्सन अपनी पॉलिसी के अंदर ये राइडर ऐड कर सकता है। 14th ऑप्शनल राइडर आपका वॉलंटरी कोपेमेंट राइडर। अगर कोई पर्सन अपनी पॉलिसी में कोपेमेंट राइडर चूज करता है तो कंपनी उसमें एक कंडीशन लगा देती है पॉलिसी के अंदर कि जो भी कोपेमेंट परसेंटेज आपने चूज किया है वो हर क्लेम में आपको खुद बेयर करना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ कंपनी सेटल करेगी। वॉलंटरी कोपेमेंट में कंपनी आपको 10%, 20%, 30%, 40% और 50% का वॉलंटरी कोपेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। 15th ऑप्शनल राइडर आपका डिपेंडेंट अकोमोडेशन बेनिफिट, यानी कि अगर कोई डिपेंडेंट पर्सन हॉस्पिटलाइज होता है तो उस केस में कंपनी उन्हें 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 10 डेज का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। 16th ऑप्शनल राइडर है आपका ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट राइडर। अगर आप अपनी पॉलिसी में ये राइडर ऐड करते हैं तो कंपनी आपको सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट के केस में। ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि सीपैप मशीन, बीपैप मशीन, वेंटिलेटर, व्हील चेयर, इन सब के एक्सपेंसेस को कंपनी कवर करेगी अप टू 5 लाख तक का। 17th ऑप्शनल राइडर आपका टेली कंसल्टेशन। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं तो आप साल में अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। 18th ऑप्शनल राइडर है मैटरनिटी एक्सपेंसेस, जिसमें कंपनी आपका 2 साल का वेटिंग पीरियड लगाती है और 3 बेनिफिट्स को कवर करती है, जिसमें फर्स्ट है आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस, जिसमें कंपनी आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड करती है। सेकंड है आपका न्यू बॉर्न बेबी कवर, जिसमें कंपनी आपके मैटरनिटी कवरेज का ट्वाइस कवरेज बेबी के केस में प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड है आपका फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन एक्सपेंस, यानी कि जो भी वैक्सीनेशन एक्सपेंस होगा पहले साल का बेबी का, उसमें कंपनी आपका 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 10,000 तक का वैक्सीनेशन एक्सपेंस कवर करती है। 19th ऑप्शनल राइडर है आपका रूम मॉडिफायर, जिसमें कंपनी आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका एनी रूम ऑप्शन, सेकंड है आपका ट्विन शेयरिंग रूम ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 1% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर नॉर्मल रूम एंड 2% ऑफ सम इंश्योर्ड फॉर आईसीयू। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिमा सिक्योर प्लान डिस्काउंट वर्सेस एलिवेट प्लान डिस्काउंट। ऑप्टिमा सिक्योर के अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो फर्स्ट डिस्काउंट है आपका लॉयल्टी डिस्काउंट, यानी कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एचडीएफसी अर्गो का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, चाहे उनके पास कोई मोटर इंश्योरेंस है या कोई अदर इंश्योरेंस है जिसका मिनिमम प्रीमियम 2000 है या 2000 से ज्यादा का है, और उस केस में वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी एचडीएफसी अर्गो की ले रहे हैं, तो कंपनी उन्हें 2.5% का लॉयल्टी डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, जिसमें अगर कोई पर्सन 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहा है तो कंपनी 7.5% का डिस्काउंट देती है, और 3 ईयर का प्रीमियम अगर वो एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। थर्ड डिस्काउंट है आपका फैमिली डिस्काउंट, जिसमें अगर कोई पर्सन एक ही पॉलिसी में मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मेंबर इंक्लूडेड है, तो उस केस में कंपनी उन्हें 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। एलिवेट प्लान की अगर मैं डिस्काउंट्स की बात करूं तो फर्स्ट डिस्काउंट है आपका सिविल डिस्काउंट, जिसमें कंपनी आपको अप टू 15% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है सिविल के बेस पर। सेकंड है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर किसी पर्सन ने 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे किया है तो सेकंड ईयर के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट, और 3 साल का प्रीमियम अगर एक साथ पे किया है तो सेकंड एंड थर्ड ईयर के प्रीमियम पे 15% का डिस्काउंट मिलता है। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस एलिवेट प्लान के वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड दोनों ही प्लान का 30 डेज का है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही प्लान में आपका 2 ईयर का स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही प्लान में 3 साल का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड है, और मैटरनिटी के केस में भी कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है दोनों ही प्लान के अंदर। ऑप्टिमा सिक्योर वर्सेस एलिवेट प्लान के प्रीमियम की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर 35 की
एज में 2 अडल्ट एंड 2 किड के बेस पर प्रीमियम कैलकुलेशन शो किया है 10 लाख के सम इंश्योर्ड पर। और दोनों ही प्लान का मैंने जोन वाइज प्रीमियम शो किया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर प्लान के अंदर अगर जोन 1 की बात करें तो 30456 का प्रीमियम है, और जोन 2 की अगर मैं बात करूं तो 26300 का प्रीमियम है। वहीं अगर मैं एलिवेट प्लान की बात करूं जोन 1 में, तो वहां पर कंपनी आपका 17751 का प्रीमियम है, जोन 2 में आपका 16054 का प्रीमियम है, जोन 3 में आपका 15206 का प्रीमियम है, एंड जोन 4 में आपका 19871 का प्रीमियम है। आपको जो स्क्रीन पर प्रीमियम दिख रहा है ये एक्सक्लूडिंग GST है, तो यहाँ से आप दोनों ही प्लान के प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप दोनों प्लान से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एंड डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के थ्रू। अगर आप ये दोनों प्लान सेपरेटली भी देखना चाहते हैं तो दोनों प्लान के सेपरेट वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके दोनों प्लान के सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। अगर फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वायरी रेज होती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, या स्क्रीन पर आपको हमारा मेल ID और कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहा होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हैं या बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपने प्यार को दिखाते रहे ताकि ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।